मैडम मेरी वाइफ जो एक डांस अकेडमी में जाती थी। डांस अकेडमी में जाने के बाद में उसने वहाँ से नशा करके आती थी। फिर मुझसे कहती तू चल है, तू मेरी इस पे बेड पे बैठने लायक नहीं है। 10 साल ठीक ठाक चला, 1 साल से हो रहा है सब कुछ ही। तू हमारी जूती के नोक पे होते हैं। अब मम्मी भी दारू पीती थी, अब उनसे मंगाती थी। किनसे मंगाती थी? कोई थे अंकल, उनसे मंगाती थी हैं, और अंदर पीती थी गेट बंद करके। मगर मैं सोच रहा हूँ किसी तरह परिवार बना रह जा, थोड़ा सा झुकने में ही अगर मेरी भलाई मेरे बच्चों के साथ हो रहा तो मैं तैयार हूँ। मेरे से मना करती थी किसी को भी बताने की। कहती थी अगर बताया तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी, इसलिए मैं भी किसी को नहीं बताता था। मेरे बच्चे बैठा मैं रोड पर छोड़ के आ गई थी। अगर मैं उसको कॉल करता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो जहर दे के मार दो, मुझे जरूरत नहीं बच्चों की, नहीं मैं आ रही। तबकि ऐसे इस बात करते कि मैं एक हीरोइन बनना चाह रही हूँ और वो मैं आप मेरी लाइफ में आप कुछ मतलब टांग रोड़ा मत अटकाओ, इसी तरह की बात करती है उल्टी सीधी। खाना मेरे पापा आके मैगी बना के चले जाते थे और खाना कभी कभार बन गया तो वैसे नहीं बनता था। अभी चाहते हो कि मम्मी वापस आए? मैं नहीं चाहता। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जौहरी इनक्लेव में। आपको बता दें कि अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें कि छोटे छोटे एक परिवार में 3 बच्चे हैं, लेकिन उनकी माँ अभी उनके साथ नहीं है। पूरा मामला क्या है, पूरी घटना क्या है, आखिर क्यों वो अपने बच्चों से अलग रह रही हैं या फिर क्यों वो घर छोड़कर गई हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, ये बताइए आपकी क्या घटना रही है, आप कहाँ पर रहते हैं या फिर आपकी बीवी क्यों छोड़ के गई आपको? मैडम मेरी वाइफ जो एक डांस अकेडमी में जाती थी। डांस अकेडमी में जाने के बाद में उसने वहाँ से नशा करके आती थी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? पूनम शर्मा, ठीक है ना। वो मुझसे नशा करके आती थी। शाम टाइम मैं उनसे कहता था भाई तू नशा वगैरह मत ना करे, इस तरीके के काम करके मत ना कर घर पे। तो उसके बाद मैं कहता था साड़ी पहन कर है, तो वो जीन्स वगैरह कपड़े वगैरह पहन कर रहती थी, ठीक है। मतलब कि सारे खिलाफ वाले काम। फिर मुझसे कहती तू है, तू मेरी इस पे बेड पे बैठने लायक नहीं है। इस तरीके से ये लोग से जो ये उमेश है, प्रमोद है और ये लड़के ये जो भी है जिनके साथ संगत में है, ये इस टाइम है नितिन शर्मा, ये सब से मुझे एक जातिवाद करके इसको भड़काते थे मेरे खिलाफ। आपकी शादी कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अरेंज है या लव मैरिज? लव मैरिज मैडम। लव मैरिज। हाँ। तो घर वालों की रजामंदी से की थी आप लोगों ने या फिर भाग कर की थी? नहीं, भाग के भी नहीं की थी, ना तो घर वालों की, हमने मंदिर में कर ली थी बस। तो फैमिली को पता था इस बारे में? फैमिली को पता लगा था बाद में। कितने सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? ठीक ठाक 10 साल ठीक ठाक चला, 1 साल से हो रहा है सब कुछ ही। और अभी आपके 3 बच्चे हैं? हाँ जी, 3 बच्चे। क्या उम्र है बच्चों की? एक बच्चे की उम्र 10 साल है, नक्श कुमार, ठीक है जी। मैं एक लावण्या कुमारी है, इसकी उम्र है 8 साल। इस छोटी बेटी है जो है, इसकी उम्र है 3 साल। और मैडम इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, इसका ऑपरेशन है पंत हॉस्पिटल में, सारे कागज उसके पास है। उसको इसके बच्चों को ये कहती है अगर मैं उसको कॉल करता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो जहर दे के मार दो, मुझे जरूरत नहीं बच्चों की, नहीं मैं आ रही। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि 10 साल हो गए आपकी शादी को। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि बीच में मतलब कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा या क्या होने लगा? मैडम ये इतना मैं ऐसे मना करता था, डांस अकेडमी में मत जाइए, डांस वगैरह ये कुछ मत करिए। टिकटॉक पे ना वीडियो बनाती थी, तो इससे कोई इसके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, इसमें नोएडा में रहते, तो वो इसे लेके गया। तो उसके बाद में इसने क्या काम करा, वहाँ से दारू वारू पीना, तो वहाँ से आके सब कुछ सीखा इसने। फिर उल्ट घर में आकर झगड़ा करना, इसकी मतलब कि ये काम ना करना, शाम की टाइम रोटी ना पकाना, सुबह टाइम उठना भी नहीं, चाय में बना कर पिलाता था 11 बजे। मतलब ये काका ऐसा कर दिया उसने कि मुझे बिल्कुल ही न्यू कह दिया कि वो तू जब जाती सर मुझे से लगो जा बस। तो डांस अकेडमी में जाते हुए कितना टाइम हुआ? 1 साल हो गया था मैडम। और जब से वही हरकत करने लगी थी। तो आपने शुरुआत से ही मना किया था या फिर पहले? शुरुआत से मना करता था, मैं खिलाफ था उसके, उस चीज़ के। ऐसा क्यों शुरू से मना क्यों करते थे आप? शुरू से मैंने इसलिए मना कर रहा था कि वो हमसे ड्रिंक करके आती थी। मैं उस चीज़ के उसको किसी भी उसके खिलाफ नहीं था, मैं खिलाफ सिर्फ उसके था कि वो वहाँ से नशा करके ना हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि डांस अकेडमी गलत है या डांस सीखना गलत है, कोई भी गुरु, मगर वो गुरु इसे गलत शिक्षा सिखा रहा था। तो मेरी दुकान है यही बराबर में, घर के पास में दुकान है, तो मैं दुकान पे बैठा हुआ था। जब इसने नशा मुक्ति केंद्र बुला के वहाँ से मुझे उठवाया है, ठीक है, वहाँ से तो जो नशा मुक्ति केंद्र में है ना, वो भी इसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो मेरे इसी के घर के पास है नशा मुक्ति केंद्र। तो ड्रिंक आपकी वाइफ करती थी और आपको नशा केंद्र में क्यों बंद करवाया? उसको मुझे इसलिए बंद कराया था कि अगर तुझे नशा मुक्ति केंद्र करूँ तो मैं घर का सारा सामान बेच बाच के, जो भी कुछ है बैंक में, उसने मेरी बैंक में जेवर रखे हुए थे कॉस्मेटिक, तो इसके बंद होने के बाद ही बेच सकती हूँ सारी चीज़। इसके रहते हुए मैं नहीं बेच पाने की, जो मुझसे फिर लड़ेगा या करेगा, इसी वजह से उसने पहले मुझे नशा मुक्ति केंद्र बंद कराया, फिर मेरे सारे घर का सामान बेचा है। और जो बैंक में रखी हुई कॉस्मेटिक बैंक में मेरा 75,000 रुपये में जेवर गिरवी रखा हुआ था, वो इसने 1 लाख रुपये में उठा के वहाँ से उठा के कहीं और रख लिया। पैसे सब मेरे थे, मगर दुनिया को दिखा दिया कि मैंने यार, इसने जो अपनी बहनी में शादी करी थी उसमें सारा पैसा मेरा था। उसमें मैं कह लगा तो इसकी अपनी बहन की शादी में जाएगी नहीं, मगर यूँ नहीं मानी इसने, बस ये बात थी। मैं तो इसने मुझको इसी चक्कर में
मना कर दिया, बहुत कोई बात। कितने टाइम तक आप बंद रहे उसमें? मैं दो महीने मैडम बंद रहा था नशा मुक्ति केंद्र में। हाँ, 2 महीने के बाद जब आप यहाँ पर आए तो आपने क्या बदला हुआ देखा? यहाँ मैंने देखा मेरे बच्चे यहाँ थे नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं यहाँ, मेरा सामान भी नहीं, कुछ भी। वो मैंने मकान वाले से पूछा कि मेरा सामान वगैरह, तो कह ये इन्होंने मुझे बताया, जो सच बताया कि तेरा सामान तेरी वाइफ ने सारा बेच दिया, ऊपर बेड बेचा, जो भी कुछ इसने मतलब वो सारी इस उन्होंने मुझे सबने सच बताई। और बच्चे कहाँ रखे थे आप? मेरे बच्चे भेटा में रोड पर छोड़ के आ गई थी। तो आप नशा नहीं करते थे? नहीं मैडम, मैं नशा नहीं करता था। अच्छा ये बताइए, अभी इतना कुछ हो रहा है तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ वापस आए? हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ वापस आए। क्यों इतना कुछ किया है उसके बावजूद क्यों चाहती हैं? मेरे बच्चे छोटे छोटे इनके लिए चाहता हूँ। बातचीत हुई है बीवी से जब से गई हैं? हाँ, बातचीत हो रही है मेरी बार मैं उससे कहता हूँ तो आ एक बार, तो कहती है मैं आऊँगी। अभी मेरी बेटे का भी पीछे हाथ टूटा था, तो हाथ टूटे में अस्पताल ले गया था, तो मेरे से कहती है अस्पताल में देखना होगी। सारी चैटें मेरी बातचीत हुई है उससे, होती रहती है, मगर वो आने की मना करती है हमेशा। नक्श ये बताओ कि घर में लड़ाई झगड़े होते थे मम्मी पापा के? हाँ, क्या होता था बीच में, क्या कहते थे वो लोग? मम्मी कहती थी हाँ। कि पापा दारू पी के आते थे, पापा कहते थे कि तू क्यों जाती है, पर मम्मी भी दारू पीती थी, अब उनसे मंगाती थी। किनसे मंगाती थी? हैं? किनसे मंगाती थी? कोई थे अंकल, उनसे मंगाती थी। अच्छा। पापा भी पी कर आते थे? हैं? पापा भी पीते थे? पापा ज़्यादा नहीं पीते थे, कभी कभार पी ली तो पी ली, वैसे नहीं पीते थे। अच्छा। और मम्मी? मम्मी हमेशा पीती थी, हर दिन शाम को पीती थी। तो घर में अपने भाई बहनों का कौन ख्याल रखता है? मैं रखता हूँ। तुम रखते हो? और खाना वगैरह कौन बनाता था? खाना मेरे पापा आके मैगी बना के चले जाते थे, और खाना कभी कभार बन गया तो वैसे नहीं बनता था। तो अभी चाहते हो कि मम्मी वापस आए? मैं नहीं चाहता। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप नशा वगैरह नहीं करते थे, लेकिन बच्चे ने कहा अभी कि आप भी कभी कभी। मैं कभी शाम के टाइम पुरानी सा मैं शाम के टाइम तो हल्की सी पी के अपने दिन में थकावट होता तो मैं शाम के टाइम पी लेता था। उस चीज़ को उन्होंने नशा उसी का इन्होंने फ़ायदा उठा के मुझे बंद करा दिया। अभी कितना टाइम हुआ? 4 महीने हो गए मैडम गए हुए 4 महीने हो गए। तो अभी आपने देखा कि पूरा मामला क्या था, जहां पर आप सभी जानते हैं कि लगातार ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या कहें कि किसी महिला का इस तरीके से अगर कोई बाहर वो जाती है तो माइंड वॉश कर दिया जाता है, या फिर कुछ और ही कारण है, क्या पता कुछ कमी यहीं से रह गई हो, इस वजह से वो गई हो। लेकिन अभी इनका यही कहना है कि वो वापस आ जाए और अपने बच्चों के साथ में रहे। हालांकि बच्चे भी नहीं चाहते कि वो वापस आए, लेकिन कुछ कारण तो ऐसा रहा ही होगा कि जिसकी वजह से वो भी गई होंगी, या फिर इनके बीच से भी कुछ हुआ होगा। तो अभी ये एक मैसेज है और भी लोगों के लिए कि किसी पर बाहर जाकर भी आप इतना विश्वास ना करें, ताकि अपना ही परिवार टूटता हुआ नजर आ जाए। तो इस खबर को ज़्यादातर शेयर करिए, ताकि जो इनकी छोटे छोटे बच्चों की मम्मी है वो अगर देख रही हो तो कुछ सुधार आ पाए, या फिर कुछ तरस आए बच्चों के ऊपर ही, कि जहाँ पर छोटे से बच्चे हैं, किसी का ऑपरेशन भी बाकी है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका ख्याल कौन रखेगा, इसको देखकर शायद ही वो वापस आ जाए। तो इस खबर को ज़्यादातर शेयर करिए, और इसके बारे में आपका क्या कहना है वो आप बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।